नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस्राइल एक कुत्ते की तरह है जो अमेरिका के पट्टे से बंधा है और उसके कहने पर ही सब कुछ करता है। ये बात कहकर एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने इस्राइल को चैलेंज किया है। इतना ही नहीं, इस्राइल के बहाने अमेरिका को भी आड़े हाथों ले लिया है। यौम आशूरा के बाद एक बार फिर इमाम खामेनी के बयान सामने आए हैं। इस बार वो इस्राइल और अमेरिका पर और ज्यादा आक्रामक नजर आए। खामेनी ने यहाँ तक कह दिया कि भले ही सीज फायर चल रहा है, लेकिन इस्राइल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब पलटी मार जाए कोई नहीं कह सकता। इस्राइल ईरान पर फिर हमला कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के तेवर बेहद सख्त थे। उन्होंने कहा कि अगर इस्राइल की तरफ से ये हरकत हुई तो हम भी जबरदस्त जवाब देंगे। अपनी बात में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने यहां तक इशारे दे दिए हैं कि इस्राइल को जड़ से खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इस्राइल तो कैंसर जैसे ट्यूमर की तरह है जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि भले ही ईरान इस्राइल सीज़फायर चल रहा है, लेकिन ईरान इस्राइल के मिजाज और आक्रामकता को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो भी मुस्तैद है और बेहद अलर्ट है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यही वजह है कि वो रह रहकर इस्राइल को ललकार रहा है और अमेरिका को भी नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामेनी ने कहा है कि इस्राइल एक कुत्ते की तरह है जो अमेरिका के पट्टे से बंधा है और उसके कहने पर ही सब कुछ करता है। इस तरह खामेनी ने इस्राइल के बहाने अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके पालतू इस्राइल से लड़ने में कोई बुराई नहीं है और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि जैसा कि इस्राइल का नेचर और रणनीति रहती है कि वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी जरूर करता है। गजा और लेबनान में दुनिया ने देखा है, अब तो इस्राइल ने सीरिया पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। यानी इस्राइल को हर जगह हाथ डालने का बहाना चाहिए होता है और ईरान के साथ जंग रुकने के बाद भी ये आशंका कहीं ज्यादा है कि वो फिर पलटवार करे, क्योंकि 12 दिनों की लड़ाई में ईरान ने इस्राइल को वो जख्म दिए हैं जिनके बारे में इस्राइल और अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। ईरान ने इस्राइल के कई शहरों को गजा की तरह बना दिया था। उस पर भी ईरान ने दावा किया कि ये ईरान के हथियार के जखीरों और ताकत का सिर्फ 5% था जो दुनिया ने देखा। अभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और उनमें रखे हथियार को तो हाथ भी नहीं लगाया गया है। यही वजह है कि ईरान के रहबरे मुअज्जम कहे जाने वाले आयतुल्लाह खामेनी फिर से इस्राइल पर हमलावर हैं और इस बार तो उन्होंने इस्राइल को अमेरिका का कुत्ता बता दिया। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जुबानी जंग इस वक्त उरूज पर है। पिछले दिनों इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स ने फिर दोहराया था कि इस्राइल और अमेरिका आयतुल्लाह खामेनी को खत्म करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, लेकिन अब फिर एक कदम आगे बढ़कर आयतुल्लाह खामेनी ने इस्राइल को अमेरिका का कुत्ता बता दिया है। खबर आई इससे पहले कि 11 जुलाई को रूस का ल्यूशिन 276 प्लेन, जो अक्सर खुफिया फौजी मिशन के लिए जाना जाता है, तेहरान में उतरा और फिर थोड़ी देर बाद रूस के एयर स्पेस में वापस चला गया। ये वही प्लेन है जो हथियारों, मशीनरी और दूसरे सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तैयारे के ईरान में उतरने को लेकर दुनिया भर में सैन्य और कूटनीतिक हलकों में कयासों का बाजार गर्म है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये मामला रूस और ईरान के बीच सहयोग को और मजबूत करने का इशारा दे रहा है। तो रूस के इस कार्गो प्लेन के उतरने के ठीक बाद ईरान ने राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर बेहद आक्रामक कदम बढ़ाए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन में विदेश मंत्रियों की बैठक में इस्राइल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस्राइल ने 13 जून 2025 को ईरान की न्यूक्लियर और सैन्य साइटों पर हमला करके न सिर्फ ईरान की संप्रभुता या खुद मुख्तारी का उल्लंघन, खिलाफ वर्जी की,
बल्कि ये इंटरनेशनल कवानीन और यूएन के चार्टर का भी खुला उल्लंघन था। इतना ही नहीं, इमाम खामनेई के सीनियर सलाहकार जवाद लारिजानी ने भी पिछले हफ्ते सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे डाली थी। लारिजानी ने कहा था कि ट्रंप अब अपने फ्लोरिडा वाकई घर पर भी महफूज नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक छोटा ड्रोन उन्हें धूप सेकते वक्त भी निशाना बना सकता है। देखा जाए तो 13 जून को ईरान पर इस्राएली हमले और उसके बाद 22 जून को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी का बदला लेने के बाद भी ईरान एक और जंग लड़ रहा है इस्राएल और अमेरिका के साथ। वो जंग जो शुरुआत में इस्राएल, अमेरिका, ईरान के साथ लड़ रहे थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान अब उस साइकोलॉजिकल वॉर में भी बढ़त लेना चाहता है जिसका इस्तेमाल अक्सर अमेरिका करता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 13 जून को जब इस्राएल ने अल सुबह हमला कर ईरान में पासदारान इस्लाम, फौज की टॉप लीडरशिप और साइंटिस्टों को एक झटके में खत्म कर दिया था, बावजूद इसके ईरान की तरफ से पीएम नेतन्याहू को लेकर ऐसी धमकियां नहीं आई जैसी सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर आई। मिडिल ईस्ट और ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो इस्राएल को कुछ नहीं समझता। उसके लिए इस्राएल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बस एक चौकी से ज्यादा कुछ नहीं है। और अब तो खामेनेई ने इस्राएल को अमेरिका का पट्टा बांधा हुआ कुत्ता कह दिया है। 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने दिखाया कि उनकी रेंज इस्राएल के हर कोने तक मार करने की है, लेकिन जान की धमकी ईरान पीएम नेतन्याहू को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप को दे रहा है। यही वो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल वॉर है जिसमें ईरान भी उतर आया है। ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ डिफेंस मोड में है, बल्कि ईरान में भी इस्राएल के पीएम नेतन्याहू को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। पिछले दिनों शिया मजहबी रहनुमा ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ एक सख्त फतवा जारी किया था। इस फतवे में दोनों लीडरान को खुदा का दुश्मन करार देते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर इनका तख्ता पलट करने की अपील की गई। ये फतवा ईरान की इस्लामी हुकूमत के खिलाफ इस्राएली धमकियों के जवाब में आया था। फतवे में तो ये भी कहा गया था कि किसी भी मुस्लिम देश या शख्स का इन दुश्मनों का साथ देना हराम है। गौरतलब है कि इस्राएल की खुफिया एजेंसी टारगेट किलिंग के लिए मशहूर है। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान, इमाम खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई, ईरान के सीडीएस अब्दुल रहीम मूसावी, खामनेई के सलाहकार अली शमखानी, जिन पर पहले भी इस्राएल हमला कर चुका है, ये निशाने पर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उधर ईरान की खुफिया एजेंसियां और प्रॉक्सी भी अपने टारगेट को खत्म करने के ऑपरेशन में लगे हुए हैं और खामनेई का ताज़ा बयान इसी की बानगी माना जा रहा है। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपसे ये भी कहना चाहेंगे हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करते जाइए। 12 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर इसके साथ हैं। आप साथ देंगे तो ये बहुत जल्दी 13 मिलियन के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका एतमाद चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।